आपने अक्सर देखा होगा कि जी से जो भी शब्द होते हैं हम लोग जो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वहां पर जी का उच्चारण कभी ग और कभी ज के तौर पर होता है, कभी ग के तौर पर हो जाता है, कभी ज के तौर पर हो जाता है। अरे भाई ये कैसी पहेली है, एक शब्द बोला तो जी का उच्चारण वहां पर ग हो रहा है, दूसरा शब्द उसी पल बोला तो वहां पर जी का उच्चारण ज हो रहा है। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। जैसे कि देखिए, उदाहरण के तौर पर शब्द ले लेते हैं कि आपको थोड़ा और बेहतर क्लैरिटी आ जाए। अगर आप कहते हैं BIG, है ना, बिग, क्या कहते हैं? बिग। तो जैसे ही आप उच्चारण करते हैं ना, कहते हैं बिग, तो समझिए यहां पर जी का उच्चारण कैसे हो रहा है? ग के तौर पर हो रहा है ना, BIG, बिग। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखिए, पेज, PAGE, पेज। इसका उच्चारण क्या यहां पर कैसे हो रहा है? जी का उच्चारण ज के तौर पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? ज के तौर पर। तो बस आपकी आंखों के सामने आपने देख लिया कि एक ही पल इस शब्द में जी का उच्चारण जो है ग हुआ और जस्ट उसके बाद दूसरे शब्द में जी का उच्चारण हो गया ज। तो इस पहेली को आज सुलझाते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आ रहे हैं तो। और चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जी का जो उच्चारण है ग कब होता है। एक एक करके समझेंगे और काफी अच्छे से इसके रूल्स को याद रखेंगे। और यकीन मानिए रूल्स तो कहने भर के लिए हैं, एक बारी आप समझ जाएंगे ना, मैं जो बोलूंगी ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे तो रूल्स फिर आपको रूल्स नहीं लगेंगे, आप इत्मीनान से आराम से पढ़ पाएंगे अंग्रेजी, है ना। जी का उच्चारण कब ग होता है इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला, जी के बाद क्या आपको नोटिस करना है वो मैं बता रही हूं, जिसके साथ आपको ये पता चलेगा कि अच्छा यहां पर जो है इस शब्द में जो है जी का उच्चारण ग होने वाला है, राइट। सबसे पहला, जी के बाद ध्यान दीजिए, जी के बाद अगर आपको दिखता है ए, अगर दिखता है ओ या फिर दिखता है यू तो जी का उच्चारण ग होता है। बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए इस चीज को, राइट। अच्छा, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो, अब व्यंजन क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूं। वॉवेल्स को, जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें से वॉवेल्स को हटा दीजिए। वॉवेल्स क्या, यानी कि AEIOU को छोड़कर जो भी अल्फाबेट हमारे पास बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे, जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जी के बाद अगर व्यंजन हो तो मतलब AEIOU को छोड़ करके कोई दूसरा शब्द हो तो भी ग उच्चारण होगा जी का। इसके अलावा जी अगर किसी शब्द के अंत में हो तो जी का उच्चारण ग होता है। याद रहेगी बात? चलिए याद रखने के लिए देखते हैं उच्चारण। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले रूल की, जो कि है जी के बाद अगर AOU दिखा तो, जैसे GUN, यहां पर हो गया गन। यहां पर हमें जी के बाद क्या दिखा? यू दिखा। क्या बताया था? AOU, पहला रूल बता रही हूं, एक्सप्लेन कर रही हूं अभी, है ना। तो जी के बाद हमें दिखा यू, ये बन गया गन, गन यानी कि बंदूक। जी हाँ। अगला है गैंग, GANG, इसको पढ़ते हैं गैंग। यहां पर जी के बाद क्या दिखा? हमें दिखा जी के बाद ए, तो जी के बाद अगर ए होगा तो जी का उच्चारण ग होगा, तो हो गया गैंग, जिसका अर्थ होता है टोली। ग्रुप होता है ना, टोली, बेसिकली उसको गैंग कहते हैं। अगला शब्द है GOLD, जी के बाद क्या है? ओ है, तो जी के बाद ओ रहेगा तो ग उच्चारण होगा, ये हो गया गोल्ड। क्या हो गया? गोल्ड, जिसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। बढ़ते हैं आगे, दूसरे
रूल की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास जी के बाद अगर व्यंजन हो तो वहां पर जी का उच्चारण ग हो जाएगा। ये हमने पढ़ा दूसरे रूल में। चलिए देखते हैं कैसे। पहला शब्द है GREAT, ये हो गया ग्रेट। जी के बाद क्या है, यहाँ पर आर है। आर क्या है भाई, आर तो व्यंजन है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप वॉवेल्स को निकाल दीजिए अल्फाबेट से और वहां पर आपको क्या बच जाएगा, जो भी बचेगा AEIOU को छोड़ करके जो भी आपको अल्फाबेट्स पता है वो सारे के सारे व्यंजन है, राइट। तो आर कौन क्या है, आर व्यंजन है। जी के बाद यहाँ पर क्या है, आर है, तो उच्चारण क्या होगा, ग होगा। ये बन गया ग्रेट, जिसका अर्थ होता है महान। क्या अर्थ होता है, महान। अगला शब्द है GLASS, ग्लास। जी के बाद क्या है, एल है। एल क्या है, व्यंजन है, तो हो गया ग, हो गया ग्लास, जिसका अर्थ होता है कांच। GRAPES, जी के बाद क्या है, आर है। ये क्या हो गया, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अगला शब्द है GLOW, जी के बाद क्या है, एल है। एल क्या है, व्यंजन है, ये हो गया ग्लो, जिसका अर्थ होता है चमक या निखार कह सकते हैं, है ना, ग्लो। तो यहां पर हमने देखा कि जी के बाद अगर व्यंजन हो तो यहां पर जी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ग होगा। बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो कि है जी अगर शब्द के अंत में हो तो भी जी का उच्चारण ग ही होगा। जैसे BUG, बग। क्या हो गया, बग, जिसका अर्थ होता है कीड़ा। वो छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं, उसको कहते हैं बग अंग्रेजी में। DRAG, ड्रैग, यानी कि खींचना। जी कहां पर है, यहां पर शब्द के अंत में जी दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो DRAG, ड्रैग, यानी कि खींचना। अगला है DOG, डॉग। यहां पर जी कहां है, लास्ट में है, तो हो गया ग, हो गया डॉग, जिसका अर्थ होता है कुत्ता, राइट। आ गई बात समझ में। तो ये हमने सीखा कि जी का उच्चारण जो है वो ग कब होता है। अब समझेंगे जी का उच्चारण ज कब होता है। भाई सबसे शुरुआत में मैंने क्या बताया, कभी ग होता है, कभी ज होता है। ग कब होता है जान लिया। अब चलिए जाने कि जी का उच्चारण ज कब होता है। इसके लिए भी रूल्स होंगे जी, बेशक हैं। सबसे पहला रूल, जी के बाद अगर EIY हो, क्या हो, ई हो, नहीं तो आई हो, नहीं तो वाई हो, तो जी का उच्चारण ज होता है। बेहद आसान, कोई ज्यादा यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए EIY अगर जी के बाद आ रहा हो तो वहां पर जी का उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखें बेहतर समझने के लिए। सबसे पहला शब्द GEL, GEL, जी के बाद क्या है, जी के बाद ई है, तो ये क्या हो जाएगा, जी का उच्चारण ज हो जाएगा और ये बन जाएगा जेल। क्या बन जाएगा, जेल। जेल का अर्थ क्या होता है, वो चिपचिपा सा घोल नहीं होता, उसको कहते हैं जेल, है ना। अच्छा, अगला शब्द है GINGER, जिंजर। जी के बाद क्या है, आई है, तो जी का उच्चारण क्या होगा, ज हो जाएगा, जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक को अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। अगला शब्द है ENERGY, जी हाँ, जी यहाँ पर एंड में है, लेकिन जी के बाद क्या है, वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उच्चारण, ज होगा उच्चारण। ये हो गया एनर्जी। क्या हो गया, एनर्जी, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा। क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ होता है ऊर्जा। याद रहेगी बात। तो चलिए क्विक से रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। जी का उच्चारण कभी कब से कहां से शुरुआत की थी क्लास की, सबसे पहला जी का उच्चारण कभी ग होता है, कभी ज होता है। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जी के बाद अगर ए ओ यू हो या जी के बाद अगर व्यंजन आए या जी अगर खुद शब्द के अंत में आए तो जी का उच्चारण ग होता है। ये क्विक सा रिवीजन हमने कर लिया जी का उच्चारण ग के लिए। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है दैट इज जी का उच्चारण ज कब होता है। इसके लिए हमारे पास है कि जी का उच्चारण जी के बाद अगर आई ई और वाई आए तो वहां पर जी का उच्चारण ज होगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि ये जो नियम है, ये नीचे वाला जो आपको मैं बता रही हूं ये वाला नियम, यानी कि जी का उच्चारण ज के जो नियम है इसके कुछ अपवाद भी हैं, है ना, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जी के बाद अगर ई आई वाई ओ होता है तो जी का उच्चारण ज होता है। ये जो रूल है इसके कुछ अपवाद भी हैं। अब सवाल ये कि मैम अपवाद तब कैसे पता करेंगे, क्या इसी क्लास में करेंगे? तो जी नहीं, अगर मैं आपको इस क्लास में इसके अपवाद वाले नियम भी करा दूं तो सोचिए कितना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा एक ही क्लास में। याद रख पाएंगे क्या इतना? जी नहीं। तो ये वाली क्लास हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी मोड़ी चीजें हैं वो मैं बता दूंगी और वो बहुत ज्यादा आपको बोलने में रुकावट डालेंगे भी नहीं, है ना। तो आज की जो क्लास कराई वो मोर देन इनफ है, वो सफिशिएंट है आपका जी से संबंधित जो भी आपको शब्द मिले उसको पढ़ने के लिए। तो आप अपने आप को बांध के नहीं रखेंगे ये सोच करके कि मुझे तो अपवाद पता ही नहीं है। जी नहीं, आपको अपवाद जितने हैं उससे कहीं ज्यादा काम की चीज आपको ऑलरेडी पता है। ये अपवाद वाली जो चीज है वो आगे की क्लास में मैं लेकर के आऊंगी, वो क्लास भी देख लीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है आपको पूरा का पूरा रूल जो है वो इन अ नटशेल एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई है और इसके पहले की क्लासेस भी आपने देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। पढ़ना चाहते हैं ना सही से, रीड करना चाहते हैं ना अंग्रेजी, तो जरूर से हर एक क्लास करिए। एकदम सीरियल वाइज बहुत तरीके से करा रही हूँ सारी क्लासेस, है ना। तो और इस क्लास के लिए कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करते हैं ना, जल्दी से कर दीजिए, शेयर किया करिए और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो खुद भी करिए, दूसरों से भी कराइए। पढ़ना सीखना है ना अंग्रेजी, खुद भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी कराइए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू मेरा इंग्लिश।